इस रात जब सलमान वापस आया तो जाहिद ने उसे गले लगाकर कहा, अब मत जाना, मुझे तुम ही काफी हो। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर सलमान की जिद बरकरार थी। अगली सुबह सलमान फिर उड़ा, मगर इस बार उसकी परवाज कुछ सुस्त और भारी लग रही थी। जाहिद को दिल में अजीब सा खौफ महसूस हुआ। पूरा दिन गुजर गया, फिर शाम और फिर रात, मगर सलमान वापस ना आया। जाहिद की बेचैनी हद से बढ़ गई और वो सारी रात जागता रहा। सुबह हुई मगर सलमान ना आया तो जाहिद समझ गया कि कुछ बुरा हो चुका है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो टूट गया। इधर किला जुल्मत में सलमान एक चांदी के पिंजरे में कैद था, जख्मी और कमजोर। जादूगर जहीरान उस पर हंस रहा था और अपने मंसूबे पर खुश था। जहीरान जानता था कि जाहिद अपने परिंदे को बचाने जरूर आएगा। वो इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था ताकि उसे अपने जाल में फंसा सके। अगली सुबह जाहिद ने फैसला कर लिया कि वो मजीद इंतजार नहीं करेगा। उसने सारा खजाना एक थैले में डाला और पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। गांव वाले हैरान रह गए कि जाहिद किले की तरफ जा रहा है, मगर वो किसी की परवाह किए बगैर आगे बढ़ता रहा। पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल था। तेज हवाएं और फिसलते पत्थर उसका रास्ता रोक रहे थे, मगर जाहिद अपने दोस्त के लिए हर खतरा बर्दाश्त करता गया। आखिरकार वो किला जुल्मत के दरवाजे तक पहुंच गया, जो खुद ब खुद खुल गया। जाहिद ने गहरी सांस ली और अंदर दाखिल हो गया। किले के अंदर हर तरफ अंधेरा था। दीवारों पर खौफनाक नक्शो निगार बने हुए थे। सब कुछ इतना अजीब था कि जाहिद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जाहिद आहिस्ता आहिस्ता एक लंबे राहदारी से गुजरता हुआ आगे बढ़ा। हर कदम की आवाज सुनसान किले में गूंज रही थी। एक बड़े हॉल में पहुंचकर उसने देखा कि एक सियाह तख्त पर जहीरान बैठा है। उसके साथ एक चांदी का पिंजरा लटक रहा था जिसमें सलमान कैद था। सलमान जख्मी और कमजोर दिखाई दे रहा था। उसके पर झुके हुए थे। जाहिद की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो उस तक पहुंच न सका। जैसे ही जाहिद आगे बढ़ा, जहीरान ने अपनी छुरी घुमाई और एक दीवार खड़ी हो गई। जाहिद उससे टकरा कर पीछे गिर गया। जहीरान ने हंसते हुए कहा, आखिरकार तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज सर्द और खौफनाक थी। जाहिद ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारा सारा सोना वापस करने आया हूं, बस मेरे परिंदे को छोड़ दो। उसने थैला जमीन पर रख दिया। जहीरान हंसा और बोला, मुझे इस सोने की कोई परवाह नहीं, ये सब मैंने जानबूझकर होने दिया। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। जाहिद का रंग उड़ गया और उसने पूछा, क्या मतलब? वो समझ गया कि वो एक खतरनाक जाल में फंस चुका है। जहीरान ने करीब आकर कहा, मुझे तुमसे एक काम चाहिए। अगर तुमने किया तो तुम्हारा परिंदा आजाद हो जाएगा, वरना तुम दोनों हमेशा के लिए तबाह हो जाओगे। जाहिद कांपते हुए बोला, तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसकी नजर बार बार जख्मी सलमान पर जा रही थी। जहीरान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे गांव के सरदार नोमान के पास संगे हयात है, मुझे वो चाहिए। उसकी आंखों में लालच और चालाकी साफ नजर आ रही थी। जाहिद का दिल डूब गया, क्योंकि वो जानता था कि वो पत्थर पूरे गांव की अमानत है। अगर वो उसे दे दे तो गांव तबाह हो सकता है। जहीरान ने कहा, या तो वो पत्थर ले आओ या अपने परिंदे को हमेशा के लिए भूल जाओ। उसकी आवाज में जुल्म और ताकत का गुरूर था। जाहिद ने सलमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द मगर साथ ही हौसला था, जैसे वो कह रहा हो कि वो जाहिद के साथ है। जाहिद की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने सर झुका लिया। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, मैं वो पत्थर ले आऊंगा। जहीरान ने अपनी छुरी घुमाई और जाहिद के हाथ पर एक सियाह निशान जाहिर हो गया। ये निशान जल रहा था और उसके वादे की याद दहानी थी। जाहिद भारी दिल के साथ किले से बाहर निकला और पहाड़ से नीचे उतरने लगा। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि वो क्या करे। वो सोच रहा था कि अगर पत्थर ले आया तो गांव बर्बाद हो जाएगा, और अगर ना लाया तो सलमान हमेशा के लिए खो जाएगा। गांव पहुंचकर जाहिद सीधा सरदार नोमान के पास गया। उसने आंसुओं के साथ सारी कहानी बयान कर दी। सरदार नोमान ने खामोशी से जाहिद की पूरी बात सुनी और गहरी सोच में डूब गया। कमरे में कुछ लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। जाहिद रोते हुए बोला, मैंने गलती की, मगर सलमान मेरा बेटा है, मैं उसे नहीं खो सकता।
उसकी आवाज दर्द और बेबसी से भरी हुई थी। नोमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारा दिल साफ है, यही सबसे बड़ी बात है। उसकी आंखों में हमदर्दी और दानाई थी। नोमान ने कहा, संगे हयात सिर्फ नेक लोगों के लिए फायदेमंद है, बुरे इंसान के लिए नहीं। उसने एक गहरी सांस लेकर फैसला किया। मैं तुम्हें वो पत्थर दूंगा, नोमान ने कहा। अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। जाहिद हैरान रह गया, मगर उसके दिल में उम्मीद जाग उठी। नोमान अंदर गया और एक कपड़े में लिपटा हुआ सफेद चमकता पत्थर ले आया। जाहिद ने उसे हाथ में लिया तो उसमें एक नरम सी हरारत महसूस हुई। जाहिद ने नोमान के कदम छुए और शुक्रिया अदा किया। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी और दुआ थी। अगली सुबह जाहिद दोबारा पहाड़ की तरफ रवाना हुआ, हाथ में संगे हयात लिए। वो रास्ते भर अल्लाह से दुआ करता रहा। किले का दरवाजा फिर खुद ब खुद खुल गया और ज़हीरान उसका इंतजार कर रहा था। फजा में एक अजीब सा खौफ फैला हुआ था। जाहिद ने कांपते हाथों से संगे हयात आगे बढ़ाया और कहा, यह रहा तुम्हारा पत्थर। ज़हीरान की आंखें लालच से चमक उठी। ज़हीरान ने झपट कर संगे हयात अपने हाथ में ले लिया। उसकी आंखों में फतह की चमक थी। वो हंसा जैसे सदियों का ख्वाब पूरा हो गया हो। अचानक पत्थर तेज रोशनी से चमक उठा और ज़हीरान के हाथ जलने लगे। उसने दर्द से चीख मारी और पत्थर को छोड़ने की कोशिश की। रोशनी इतनी बढ़ गई कि पूरा हॉल रोशन हो गया। दीवारें कांपने लगी। ज़हीरान की चीखें किले में गूंजने लगी। ज़हीरान का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता पत्थर में बदलने लगा। वो चीखता रहा, मगर कोई बचाव ना था। आखिरकार वो मुकम्मल पत्थर का मुजस्समा बन गया और फिर टुकड़ों में बिखर गया। किला जुल्मत की ताकत खत्म हो गई। जैसे ही ज़हीरान खत्म हुआ, सलमान का पिंजरा टूट कर खुल गया। सलमान आजाद हो गया, मगर बहुत कमजोर था। जाहिद दौड़कर सलमान के पास गया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। किला टूटने लगा, दीवारें गिरने लगीं और हर तरफ मलबा फैल गया। जाहिद ने सलमान को सीने से लगाकर बाहर की तरफ दौड़ लगाई। वो दोनों मुश्किल से किले से बाहर निकले और पीछे किला मुकम्मल जमीन बोस हो गया। आसमान में धूल का बड़ा बादल उठ गया। जब धूल बैठी तो वहां सिर्फ खामोशी और मलबा था। किला हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। जाहिद और सलमान जिंदा बच गए थे। जाहिद ने सलमान को अपनी बाहों में मजबूती से पकड़ लिया और आंखों में आंसू आ गए। वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि उसका दोस्त जिंदा बच गया। सलमान आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगा और उसकी सांसें नॉर्मल हो गईं। दोनों किले के मलबे के पास कुछ लम्हे खामोश खड़े रहे। जाहिद ने जमीन से संगे हयात उठाया और उसे कपड़े में लपेट लिया। अब उसके दिल में खौफ नहीं, बल्कि सुकून था। वो दोनों खामोशी से पहाड़ से नीचे उतरने लगे। हर कदम पर जाहिद अल्लाह की रहमत को याद कर रहा था। गांव पहुंचते ही लोगों ने उन्हें खुशी से घेर लिया। सब ने जान लिया कि ज़हीरान खत्म हो चुका है। सरदार नोमान ने जाहिद को गले लगाया और कहा कि इसने गांव को बचा लिया है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। वक्त के साथ वादी में अमन वापस आ गया। खेत फिर से हरे भरे होने लगे। जाहिद की जिंदगी भी सुकून और खुशहाली में बदल गई। सलमान अब मुकम्मल सेहतमंद होकर दोबारा आजादाना आसमान में उड़ने लगा, मगर वो हमेशा जाहिद के पास वापस आ जाता था। जाहिद अब अमीर नहीं था, मगर उसके दिल में बेहद सुकून था। उसके पास असल दौलत, उसका दोस्त और ईमान था। वक्त गुजर गया, मगर जाहिद और सलमान की दोस्ती हमेशा जिंदा रही। असल सबक यह है कि सच्ची मोहब्बत, वफा और नेकी हमेशा बुराई पर गालिब आती है और अल्लाह साफ दिलों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता।